नमस्कार। मेरे जीवन के दिन संख्या 9169 और आज की तिथि यानी 13 फरवरी 2024 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरू करेंगे आस्क मी एनीथिंग से सेशंस। अब क्योंकि मेरे वीडियोस पे व्यूज अभी भी नहीं आ रहे तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे व्यूज के बाद ही एक दो कमेंट्स आएंगे। तो इसीलिए अगले सेशन पे बढ़ते हैं। बैकलॉग कि कल रिकॉर्डिंग के बाद क्या किया। तो मैंने जैसे कहा था कि जिम गया, जिम में ट्रेडमिल पे दौड़ा लगभग 1-1.5 किलोमीटर में। तो हालत ख़राब हो गया था, रुक रुक के 1-1.5 किलोमीटर दौड़ा हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज करने गया। एक्सरसाइज करने टाइम ही जैसे ही शुरू किया था तो कुछ जिन्हें पता है अब कि मैं इनोवेशन लैब में काम करता हूँ, और जो अभी न्यू ज्वाइनी एलपी ट्रेनीज हैं उनके कुछ सवाल थे जो कैसे आगे बढ़ें, उन प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। और इसी के साथ समझिए कि 10-15 मिनट तो उन्होंने अपने प्रश्न के ही उत्तर पाने में लगा दिए होंगे मेरे। पर फिर मैंने लगभग जिम किया आधा घंटा, ऐसे ही 7:45 बज गया था। फिर गया भोजन करने, भोजनालय कैंटीन गया और वहाँ पे राइस कॉम्बो मैंने लिया। साउथ, हाँ साउथ नहीं कहेंगे, नॉर्थ ही कहेंगे। राइस कॉम्बो, भात दाल तरकारी रहता है कहने के लिए। और थोड़ा सा ही राइस बचा था, भात चावल खत्म हो गया था। तो फिर बनने का भी इंतज़ार करना था। तो फिर थोड़ा सा चावल खाए, फिर बनने का इंतज़ार किए, क्योंकि अब जिम जा रहे हैं तो भूखे पेटे तो जिम होगा नहीं, कमजोरी ने ऊपर लेके। इसीलिए इंतज़ार किए चावल बनने का। लगभग 10 मिनट बैठना पड़ा होगा। चावल बना, फिर और चावल लिए खाए। फिर वहाँ से आते टाइम कुछ और एसोसिएट के साथ मिलते बात करते हुए आए। फिर आने के बाद परिवार से बात की, और उसके बाद सोचा कि समय से सो जाऊंगा। लगभग 8:30-9 हो गया था सोने, लेकिन मैंने सोया नहीं। कह सकते हैं कि 10 बजे तक मैंने ट्विटर, और 10 साढ़े 10 बजे तक यूं ही ट्विटर यूट्यूब पे समय व्यर्थ कर लिया। जिसमें अभी एक फार्मर प्रोटेस्ट वाला फिर से शुरू हो गया है ना, उसी चीज़ को देखते हुए क्या कह सकते हैं कि रोस्ट देख रहा था। प्रातः स्मरणीय अजीत भारती जी ब्रो का रोस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट के, फार्मर्स के डिमांड को लेके, जो कि बहुत ही इरेलेवेंट डिमांड्स हैं। उसके बाद सोया तो अब मैंने एलेक्सा को ऑफ किया नहीं था, तो लेट सोने के बाद भी 2 बजे सुबह में नींद टूट ही गया एलेक्सा चलने से। पर मैं उठने वाला था कहाँ, तो मैंने एलेक्सा उठ के एलेक्सा बंद करके मैं फिर से जाके सो गया। और इसी के साथ फिर दोबारा जो नींद टूटा वो 3:30 बजे के लगभग था। मैं उठा, अब सोचा कि इस बार उठूंगा पढ़ूंगा सब कुछ करूंगा। तो उठ के अपने पिता, परिवार और गुरु और प्रिय जनों को सुप्रभात मैसेज करने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की लगभग 3:30 के आसपास। और मुझे लगता है मैं आधे घंटा पौन घंटा पढ़ा होऊंगा, फिर से नींद आने लगा। और मुझे याद भी नहीं ठीक से कि मैं कब उस अल्प निंद्रा वाले स्थिति में मैं फिर से जाके सो गया। और उसके बाद सीधे उठा हूँ 8 बजे के, और 8 बजे सुबह में। और फिर क्योंकि सोचा था कि सवेरे लैब जाऊंगा, तो 8 बजे सुबह में उठ के ब्रश करना, सुबह के दैनिक दिनचर्या वाले कार्य करना, ब्रश, शौच, ये सभी कार्यों को करते हुए। लेकिन सुबह में भी, रात में भी आँख फूला हुआ था लगभग 3:30 बजे ऊपर। ये आँख तो ज़्यादा ही फूला हुआ था, सुबह में भी फूला था। तो ये बात तो क्लियर हो ही गई थी कि आँख फूल गया है किसी भी कारण से। 2-3 दिन से दर्द हो रहा था, लेकिन आज सुबह में बहुत अच्छा खासा फूला हुआ था। पर मैं काला चना एंड मूंग सभी फूलने दे रखा है। काला चना, मूंग, चिनिया बादाम मूंगफली भी कह सकते हैं। तो इस सब का भी पानी थोड़ा सा एक्सचेंज करके मैं फिर नहाने चला गया। नहाने के बाद गायत्री जाप की। आज फिर से अब सही से दूसरा दिन है आज गायत्री जाप की। ऑफिस के लिए रेडी होकर लगभग 9:45 तक ऑफिस पहुंच गया। और ऑफिस में फिर ऑफिस के काम हुए। फिर से वो जो नए एसोसिएट्स ज्वाइन किए सहकर्मी, उनमें से एक को कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी आधा घंटा गया ही होगा मेरा। पढ़ाई भी कुछ मैंने गिट शुरू की, गिट और बैश भी कह सकते हैं कि गिट के साथ मैंने कमांड लाइन टर्मिनल पे भी गिट का ही बैश यूज़ करके लिनक्स के कुछ कमांड, जैसे कैसे टेक्स्ट फाइल में राइट करते हैं गिट बैश का यूज करते हैं, वो सब की। इसी के साथ लगभग दोपहर का समय हो चुका था। तो इंस्टा भी थोड़ा सा यूज कर लिया, तो मैं चाहता नहीं था पर हाँ किया। तो फिर इसी के साथ दिन का भोजन में, दोपहर का भोजन में मैं साउथ का ही मील, दक्षिण का जो भोजन था वही मैंने किया। उसके बाद फिर आके फिर ऑफिस के काम और गिट लर्न किए। इसके साथ शाम में मैं सोचा था 4 बजे के आसपास कि मैं एक बार आँख के डॉक्टर से विजिट कर लूँगा। डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं हमेशा, तो आँख के डॉक्टर से विजिट करने गया। आँख
होने के चलते, तो उन्होंने 2 दवाई लिख के दी। और फिर चेहरा मेरा सूख के थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, पपड़ी टाइप से, कि जैसे बाल में जिन्हें डैंड्रफ होता है वो बाल में आता है, वैसा ही कुछ मेरा फेस में भी आने लगा है बहुत दिन से। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी बात करने में गया था, तो उन्होंने कहा कि ये सब थोड़े बहुत हो सकते हैं, क्योंकि ब्लीच्ड वाटर रहता है, क्लोरिनेटेड, और फिर धूल वगैरह सबके चलते हो सकता है कि हो रहा हो। बहुत ज़्यादा होने पे मेडिकेशन लेना चाहिए, फेस के लिए नहीं, बट आई के लिए उन्होंने दे दिए दो। तो फिर वही आँख का दवाई खरीदने के लिए शाम में ऑफिस से निकल के मार्केट गया, आँख के दवाई खरीदे, और उसी के साथ फिर केला भी 1 kg खरीदा। भाई से आते समय बात की, भाई ने मेंस का एग्ज़ाम दे रखा था, तो उसका रिजल्ट आया, इतना बुरा था कि मतलब बुराई भी सोचे 1 मिनट के लिए कि इतना बुरा तो मैं भी नहीं हूँ। इसके एक मैं भाई को एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर अनठेकानी में ABCD कर दूँ तो उससे ज़्यादा परसेंटाइल मार्क्स आ जाएगा मुझे, कुछ सोचे बिना। मीन्स की बस किस्मत पे भरोसा करके जिसे कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी पॉजिटिव ही साइड में काम करती है, बहुत कम। पर वो उससे भी बहुत ही हाई आता है, मीन्स कि कह नहीं सकते 20 परसेंटाइल अगर कहा जाए परसेंटाइल के टर्म्स में तो। और आने के बाद वापस आया तो एक अंडा उबाल रखा था, वो खाया, वो सही से पका ही नहीं था, क्योंकि पहले से ही उसमें जब उबाल रहा था तभी थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था, तो वो सही से हुआ नहीं था। मुझे लगा गर्म पानी से ही फिर पक जाएगा, आधा घंटा छोड़ दूंगा तो, पर पानी ठंडा हो गया लगता है, अंडा पका नहीं, तो वो छिल ही नहीं रहा था सही से, क्योंकि अंदर पूरा सॉलिडिफाई हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर उसे खाया, उसे खाने के बाद फिर कैंटीन खाने खाने के लिए गया, क्योंकि जलाया जो है उसका फ़ोन कॉल आ गया कि चलो चलते हैं खाने। तो कैंटीन गया, कैंटीन में चिकन चावल खाया, फिर वहाँ से कैंटीन से रूम आया। रूम आने के बाद से कह सकता हूँ कि ट्विटर और न्यूज़ पढ़े। और ट्विटर का कुछ ज़्यादा ही आदत लगी मुझे, छोड़ना होगा ये चीज़, बहुत ज़्यादा लग गया। फिर परिवार से, बहन से और बहन सबसे बात की। इसी के साथ 1-2 गाना भी कुछ देर पहले सुना। फिर से कह सकते हैं कि सडनली से 2 गाने सुने। एक, अब दोनों के नाम एक का बता देते हैं, दूसरा नहीं बताएंगे क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में सही नहीं लगता। तो एक जो कि इंटरेस्टिंग गाना 1-2 दिन पहले भी सुना था, वो वही है कि ए राजा 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 कलेजा में समा जा। इसी के साथ कल जो काम करेंगे उसमें ये होगा कि कल सुबह सुबह उठ के पढ़ने का, अब देखते हैं। अब फिर आज लेट हो चुका है 9:30, तो मुझे लगता है बच्ची 9:30 नेट हो चुका है अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फिर कल सुबह देखते हैं जितने बजे उठे, नींद टूटे। लेकिन कल सुबह सोचे हैं कि कल व्रत में रहेंगे, सरस्वती पूजा है इसलिए। आने के बाद अंगूर भी खाए थे वैसे। और व्रत सोच रहे हैं कैसा वाला करें, पूर्ण क्या कहते हैं उसको, कि उसको कोई शब्द है कि कुछ खाए ही ना, इसके निर निर्जला तो होता है, जल भी नहीं पीना, कि बिना आहार के जो वो वाला करें, कि फल वगैरह सब खाते हुए करें। ये अभी दुविधा है, देखते हैं, हो सकता है फल खाते हुए भी कर लेंगे। और एक बगल में मंदिर में नवरात्रि का पूजा हो रहा है, तो सोच रहे सुबह भी वहाँ जाएं, ट्राइपॉड लेके रिकॉर्डिंग करते हैं, कल से देखते हैं करके पहला दिन कैसा होता है। और फिर दूसरा शाम में भी जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि शाम में ही लाइटिंग वगैरह सब अच्छे से रहती है, आरती वगैरह भी होता है। शाम में भी कल का यही है, ऑफिस में पढ़ने का भी कोशिश करेंगे, काम के कर्म के जो भी मेरे मेरे मैनेजर के द्वारा लोकेट किया गया कर्म होगा उन सभी के साथ। इसी के साथ मेरे 9169वां दिन, जो कि 69 एक स्पेशल नंबर है किसी और टर्म्स में, 9169वां दिन की समाप्ति होती है। आज का दिन था किस डे, तो अंग्रेज किस डे मनाते हैं, तो इसी के साथ 9000, और कल का दिन लोगों के टर्म्स में वैलेंटाइन डे, बट मैं तो सरस्वती पूजा ही मनाऊंगा। देखते हैं, व्रत तो करेंगे। इसी के साथ मेरे जीवन का 9169वां दिन समाप्त।